देखिए नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है ना यहाँ पर आपका दो हाइड्रोजन आइटम है। सपोज मैंने कर लिया ये फर्स्ट हाइड्रोजन आइटम और दूसरा का मैंने कर लिया ये सेकेंड वाला हाइड्रोजन आइटम। ये फर्स्ट हाइड्रोजन आइटम हुआ, ये सेकेंड आपका हाइड्रोजन आइटम हुआ। कह रहा है कि दोनों हाइड्रोजन आइटम को जो रखा गया है वो एक दूसरे के डिस्टेंस डी पर रखा गया। बात समझ में आया? बोलो, ठीक है ना। और यहां पर मेरा क्या रखा है कि दोनों हाइड्रोजन का जो आपको मास लेना है, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम, बोथ दोनों का तो सेम होगा ना। तो जो दोनों का जो मास लेना है बाबू, वो मास आपको जो करना है 1.67, यानी कि 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg, जो आपका प्रोटॉन का होता है, ठीक है ना। इतना आपका मास लेना है दोनों हाइड्रोजन के। और क्या रखा है कि जो एक हाइड्रोजन पर है उस पर जो चार्ज है वो माइनस है, और दूसरा पर जो चार्ज है वो आपका E प्लस माइनस में E यहाँ पर है E प्लस डेल्टा E है। सवाल है। उसके बाद क्या रखा है ना कि दोनों हाइड्रोजन आइटम के बीच में लगने वाला दो फोर्स, एक फोर्स जो कि चार्ज की वजह से लगेगा जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे, और दूसरा जो दोनों हाइड्रोजन आइटम के मास की वजह से लगेगा जिसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। वो दोनों फोर्स बराबर है। तो सवाल मेरा यहाँ पर ये पूछा है, सवाल मेरा यहाँ पर ये पूछा है कि बताइए कि चार्ज कितना होगा, यानी कि चार्ज डेल ई कितना होगा, मैंने दोनों में चार्ज का अंतर कितना होगा, ये आपको निकाले का रखा। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना यहां पर एक काम करना पड़ेगा। देखिए आपको ये काम क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में लगने वाला पहले टोटल चार्ज पता कर लो। तो बाबू टोटल जो चार्ज होगा, नेट चार्ज कितना होगा, माइनस में ई और प्लस में डेली, तो कट के टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, डेली हो जाएगा, है ना। टोटल चार्ज दोनों बॉडी पे मिला के, तो इस आधार पर टोटल लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होगा वो के, और इनटू में क्या देंगे, इनटू में देंगे चार्ज। तो चार्ज दोनों पर चार्ज मिलाकर टोटल कितना, डेली, तो क्या होगा डेल ई का स्क्वायर, मतलब इस पर भी चार्ज उतना, इस पर भी चार्ज उतना ही है। अब बटम क्या देंगे, बटम देंगे हम लोग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर देंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो पहले नंबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होगा, बस में यार। उसके बाद मास का स्क्वायर होगा। तो मास कितना है बाबू, तो मास आपका तो mh है ना। तो mh है तो mh की यहाँ पर रख देते हैं mh, और mh का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बस में यार। यानी पहले बॉडी का मास देखा जाए तो यहाँ होता है ना m1 m2, पहले बॉडी का मास, तो दोनों बॉडी का तो मास तो सेम है हाइड्रोजन आइटम का। तो m1 m2 लेंगे तो दोनों बॉडी के लिए सेम आएगा, तो mh का स्क्वायर होगा कि नहीं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का फोर्स बराबर है। तो दोनों को फोर्स अगर हम बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो अगर दोनों को फोर्स बराबर कर देंगे तो यहाँ फाइनली क्या आएगा, के डेल ई का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर बराबर जी एम एच का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। बस में आया। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा आपका। तो फाइनली यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो डेल ई स्क्वायर बराबर आपका आएगा जी एम एच का स्क्वायर अपॉन में देंगे के। बस में आया, क्या देंगे यहाँ पर के। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से हमें डेल ई की वैल्यू निकालना है। तो डेल ई की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, तो जी तो अंडर रूट रहेगा, के में भी रहेगा, एम एच बाहर हो जाएगा, तो एम एच बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट आपका फाइनली आएगा जी अपॉन के। क्या आएगा, जी अपॉन के आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जी के वैल्यू पुट करना है। जी के वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पर आपको पुट करना है, तो डेल ई बराबर जो आपका निकल के आएगा एम एच 1.67 गुने 10 के पावर माइनस में 27 के जी, और रूट अंडर लिखेंगे, रूट अंडर, और यहाँ पर जी के वैल्यू, ठीक है। तो जी के वैल्यू आपको पता होना क्या होता है कि 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर केजी स्क्वायर। देखिए अब के माने क्या होता है, कोलम्बियन कांस्टेंट, और कोलम्बियन कांस्टेंट का वैल्यू भी आप लोग जानते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसे तुम पूरा सोल्व करोगे तो लगभग 1.34 समथिंग कुछ आएगा, और गुने 10 के पावर -37, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बी के तरफ जाएगा, -37 लगभग में लिख सकते हो, लगभग में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।